अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रियाज हुसैन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात टुडे न्यूज़ के साथ। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ DHA लाहौर के फ़ेज़ 1 में और मेरे साथ जो हैं वो महवे गुफ्तगू होंगे प्रॉपर्टी चेन के CEO जनाब मोहम्मद याकूब साहब। मोहम्मद याकूब साहब के साथ हम जो है वो गुफ्तगू करेंगे DHA रियल एस्टेट एजेंट्स के इलेक्शन के हवाले से। एक दिन बाकी है कल इलेक्शन होने, तो इस पे हम मुख्तसर और जामे गुफ्तगू करेंगे मोहम्मद याकूब साहब के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं टुडे न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके तवज्जुह से मेरी बात जो है ना डीलर्स कम्युनिटी को जा रही है। सर आप हमें ये बताएं कि कल इलेक्शन हो रहा है जी और पिछले एक दो माह जो है ना वो काफ़ी, और ख़ास तौर पे जो पिछले 2 हफ्ते वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो बड़ी रिगरस किस्म की उनकी इंतखाबी मुहिम रही है तीनों ग्रुप्स की, यूनाइटेड ग्रुप की, अल खिदमत ग्रुप की और DHA रियल्टर्स की। तो ये कैसी एक्टिविटी आपको कैसी लगती है? 3 साल बाद इलेक्शन होते हैं, आप इस पे अपने तरफ थोड़े से तासुरात बयान करें। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी बात है। 3 ग्रुप है। एक यूनाइटेड ग्रुप है जो मियाँ शाहिद महमूद साहब लीड कर रहे हैं, और दूसरा अल खिदमत ग्रुप है जिसके जो लीड कर रहे हैं वो अबू बकर भट्टी साहब कर रहे हैं, और तीसरा ग्रुप है अल खिदमत ग्रुप जिसके मियाँ तलत साहब जो है ना इसको लीड कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है सर। तीनों ग्रुपों ने बड़ी अच्छी वर्किंग की है, बहुत ही खूबसूरत वर्किंग की है। 1 बाई 1 तीनों ग्रुपों की टीम मेरे पास आई है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है वोट की। तो इंशाल्लाह जो बंदा काबिल होगा इंशाल्लाह ज़रूर वोट मिलेंगे उनको। और दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एंजॉय किया है, जलसे जुलूस हुए हैं इनके। आप सभी जलसों में जाते रहे? अल्हम्दुलिल्लाह तीनों में मेरी यार किसी के साथ कोई नाराज़गी तो है नहीं, कोई अल्लाह माफ़ करे कोई लड़ाई झगड़ा तो है नहीं। वोट जो है वो तो एक अमानत है यार, वो मेरे ज़मीर की आवाज़ है। मैंने किसको देना है, किसको सिलेक्ट करना है, कौन बंदा अच्छा है, कौन काबिल है, ये मेरे यानी ज़मीर की आप आवाज़ ये है। नहीं बताना चाहते कि आप वोट किसको, अच्छा मुझे ये बताएं कि आप वोट किसको दे रहे हैं, और साथ ये भी बताएं कि वोटर को वोट डालते वक्त किन किन बातों को खास तौर पे मद्देनजर रखना चाहिए। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की है सर आपने। बात तो ये है जो बंदा मेहनती हो, काबिल हो, काम करने वाला हो, जो जिस तरह हमारे मसले मसाइल हैं DHA में, यानी कि इज़्ज़त का इशू आ रहा है कि यार वहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है, तो इनको वो स्टैंड लेना चाहिए। वो मेरी समझ में जो बंदा है कि बिल्कुल मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। उसके अलावा जिस तरह ये टैक्सों के मसले आ रहे हैं FBR के, वो हर साल में कोई ना कोई बम गिरा देते हैं। तो इस तरह का कोई काबिल बंदा होना चाहिए ताकि जो गवर्नमेंट लेवल पे जाके बंदा फाइट कर सके और डीलर्स कम्युनिटी का भला सोच सके। तो इसके अलावा और भी काफ़ी मसले मसाइल हैं। ये जो डीलर्स कम्युनिटी, छोटी डीलर्स कम्युनिटी है, इसकी तरफ कोई ख्याल ही नहीं करता। इनके लिए कोई होना चाहिए, यानी कि फॉर एग्जांपल जिस तरह कवड़ के दिन आ गए थे, तो कवड़ के दिनों में किसी ने किसी का हाल नहीं पूछा। 3-3 महीने ऑफिस बंद हुए हैं, तो किसी ने नहीं पूछा कि यार ये ऑफिस आपने बंद क्यों किए हैं, क्यों नहीं किए। और उसके बाद और भी मसले मसाइल हैं, जिस तरह कोई डीलर भाई की डेथ हो जाती है तो यार उसके पीछे बच्चे होते हैं। उसका एक तो उसका हाल ये होता है कि जो है ना वो ग्रुप इंश्योरेंस हो। हाँ तो जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, उसके लिए उनके लिए वेलफेयर कोई इस तरह का ग्रुप इंश्योरेंस होनी चाहिए। वो ज़रूरी है बेशक। हर महीने के मंथली ले लें, किसी से 2000 लगा लें, 3000 लगा लें, 5 वो जमा करें अपने पास, जमा करके तो उनके घर तक वो जा सके और वो अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सके। आप हमें ये बताइए कि अभी पिछले दिनों जो है वो FBR की तरफ से जो है ना वो नई जो है वो वैल्यूएशन टेबल आए और नई कीमतों का इतलाक और नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। लेकिन ये कि फिर मुल्क भर की जो डीलर्स कम्युनिटी है और मुख्तलिफ एसोसिएशंस हैं, उन्होंने, और ज़ाहिर है यहाँ DHA लाहौर आप लोगों ने भी जो है ना वो एफर्ट की, जिसका नतीजा ये निकला कि नोटिफिकेशन जो है ना वो रोक दिया गया और 16 जनवरी तक जो है ना उसका इतलाक अभी तक वो रोक दिया गया नहीं होगा। तो 16 के बाद फिर उन्होंने सिफारिशात मांगी, 16 के बाद जो है ना फिर आगे मामला फिर देखते हैं। आप हमें ये बताएं कि एक तो हम तवक्को ये रखते हैं कि जो भी हमारी यहाँ पे DHA में नई क़यादत आएगी, हमें उनसे तवक्कुआत हैं कि वो हमारे आप डीलर भाइयों की जो है ना वो आवाज़ बन के उनके साथ हुकूमत के साथ नेगोशिएट करें। आप अपनी कोई तजवीज़ ऐसी दे सकते हैं हुकूमती जो है वो हुकाम को कि वो
کیا کریں یہ تاکہ وہ یہ جو ہے ٹیکس کی بھرمار جو ہے وہ رک سکے، اور خاص طور پہ سیلر اور بائر اور جو چھوٹا جو بزنس مین ہے ریئل اسٹیٹ کا خاص طور پہ، وہ اس کی زد میں نہ آئے؟ آپ کیا تجویز دیں گے حکومتی حکام کو؟ سب سے پہلے تو یہ 2 ڈیز کا شکریہ ہے کہ میری آواز جاری ہے، جہاں تک بھی جاری ہے گورنمنٹ کے ایوانوں تک. تو میری ایف بی آر والوں سے اور گورنمنٹ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ یار اس طرح کے بمب نہ گرایا کریں. تو مناسب جو کیا کریں یہ تاکہ وہ یہ جو ہے ٹیکس کی بھرمار جو ہے وہ رک سکے، اور خاص طور پہ سیلر اور بائر اور جو چھوٹا جو بزنس مین ہے ریئل اسٹیٹ کا خاص طور پہ، وہ اس کی زد میں نہ آئے؟ آپ کیا تجویز دیں گے حکومتی حکام کو؟ سب سے پہلے تو یہ 2 ڈیز کا شکریہ ہے کہ میری آواز جاری ہے، جہاں تک بھی جاری ہے گورنمنٹ کے ایوانوں تک. تو میری ایف بی آر والوں سے اور گورنمنٹ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ یار اس طرح کے بمب نہ گرایا کریں. تو مناسب جو قانون ہے، جو بھی اس کی اسٹیٹمنٹ بنائیں تو وہ مناسب طریقے سے بنائیں، تو جس میں سے ہم جتنے بھی پراپرٹی ڈیلر ہیں یہ بزنس کر سکے. اس میں گورنمنٹ کا بھی فائدہ ہوگا. اگر یہ اس طرح کے ٹیکس لگائیں گے تو ظاہری بات ہے جو انویسٹر جو ہمارے ہیں وہ کسی اور میں وہ پیسے انویسٹمنٹ کر لیں، اور بھی بے شمار جس طرح گولڈ وغیرہ اس طرح کے لوگ پہلے بھی انویسٹر چلے جاتے ہیں. تو بہتر تو یہی ہے کہ ہماری جو بچوں کی روٹی روزی لگی ہوئی ہے اس پہ وہ اس طرح نہ کریں. یہ میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے. اور اس کے بعد جو یہ 3 گروپ ہیں، ان میں سے جس بندے کو بھی عزت ملتی ہے، جو بھی گروپ یعنی کہ برسر اقتدار آتا ہے، تو ان کو بھی اپنی یعنی کہ اب جو ٹائم دیا انہوں نے 16 تاریخ کا، تو ان کو کوئی تجویز ایسی بنانی چاہیے کہ تاکہ یہ گورنمنٹ ایف بی آر کے آفس میں جائیں، وہاں پہ اپنی فائٹ کر سکے اور کامیابی لے کے واپس آئیں. جی ناظرین، محمد یعقوب صاحب ہم بتا رہے ہیں، بڑی زبردست بات کر رہے ہیں کہ ہمارے جو منتخب قیادت ہوگی وہ اپنی اچھی جو تجاویز ہیں اور ریکمنڈیشن جو ہیں وہ حکومتی ایوانوں تک لے کے جائیں، اور خود بھی جو ہے نا ایف بی آر کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ڈیلر کمیونٹی کے اوپر اور سیلر اور بائر کے اوپر جو ہے نا وہ یہ ٹیکسوں کی شکل میں بمب نہ گرایا جائے. تو یہ ایک بڑی زبردست بات ہے. اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ الیکشن کل ہونے جا رہا ہے، آخری دن ہے آج. کیمپین رات کو جو ہے نا وہ 12 بجے ختم ہو گئی تھی، تینوں گھروں نے اپنے اپنے جلسے کر لیے. ٹھیک ہے، آپ اس الیکشن کے حوالے سے اپنے ڈیلر کمیونٹی کو، اپنے بھائیوں کو کوئی خاص میسج آپ دینا چاہیں گے؟ کوئی خاص ان کو میسج، خاص تلقین کہ کل الیکشن ہے، وہ کیا کہیں؟ سر میں تنقید تو نہیں کروں گا کسی کے اوپر. تینوں گروپوں سے کوئی بھی گروپ اگر سلیکٹ ہوتا ہے تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمیں جو نیچے والی جو جتنے بھی ڈیلرز کمیونٹی ان کو نہ بھولیں. الیکشن کے دنوں میں بالکل ہم ان کو بڑے یاد آتے ہیں کہ یعقوب نام کا بھی بندہ ہے، پراپرٹی چین پہ رہتا ہے. بعد میں یہ بھول جاتے ہیں. بعد میں جب ان لوگوں کو کال کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مصروف ہیں، ہم بیزی ہیں، بعد میں کال کرنا، بعد میں خود کر لوں گا. لیکن بعد میں کال آتی نہیں ہے. لیکن یہ میری ریکویسٹ ہے کہ یار اگر جس طریقے سے یہ مہینہ انہوں نے ورکنگ کی ہے، ووٹ مانگے انہوں نے، اسی طریقے سے کم از کم یہ ہماری یار بات تو سنیں نا. تو ایک تو یہ میرا ان سے ریکویسٹ ہے. اچھا، میں ایک یہ بات بتائیں کہ ایسے آپ باتوں میں بات آ گئی. اچھا، یہ ہوتا ہے ناظرین، یہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صدر یا سیکٹری کو جو ہے نا وہ ووٹ دیتے ہیں، لیکن جو ان کا جو باقی کا پینل ہوتا ہے نا اس میں آپ سارے پینل کو ووٹ نہیں ڈالتے. آپ کی ضمیر کی آواز یہ کہتی ہے کہ نہیں، فلاں گروپ کا جو ہے وہ کینڈیڈیٹ جو ہے نا سیکٹری فائنانس ہے، سیکٹری سپورٹس ہے، یا سینئر وائس پریزیڈنٹ، کوئی بھی عہدیدار جو ہے نا پینل کے اندر، آپ کہتے ہیں نہیں یار یہ فلاں گروپ والے کو جو ہے نا میں یہ ووٹ ادھر دوں گا، لیکن وہ بڑا ووٹ جو ہے نا جو 2 ووٹ صدر سیکٹری کے وہ فلاں گروپ. اچھا، مجھے یہ بتایا کہ یہ اس طرح کی پریکٹس کوئی بری بات تو نہیں ہے؟ مطلب اگر آپ کے ضمیر یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ پورے گروپ میں سبھی کو ووٹ نہیں دے رہا، 2-3 ووٹ کسی اور گروپ کو جو آ رہے ہیں، تو ایسا کیا کوئی کر سکتے ہیں جو ووٹر ہیں؟ تو یہ آپ کا اس پہ کیا نقطہ نظر ہے؟ جی بالکل سر، ایسے ہونا چاہیے. 3 گروپ ہیں، سارے بندے. میرا مثال کے طور میں اپنی مثال دیتا ہوں. جی، میں نے پتہ ہے کہ کون بندہ کام کرنے والا ہے تینوں گروپوں میں. تو مجھے چاہیے نا یار جو اچھا کام کرنے والا ہے اس کو سلیکٹ کریں. تو میں یہ ڈیلر اپنے
जितने भी डीलर्स बिलादरी हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूरी नहीं है कि मियाँ तलत साहब का ग्रुप है तो सारे उसको ही वोट दे दें, ये ज़रूरी नहीं है कि मियाँ शाह साहब का ग्रुप है तो उनको सारे वोट दें, ये भी ज़रूरी नहीं कि अबू बकर भट्टी साहब का ग्रुप है तो उनको नहीं, उनमें से बंदे सिलेक्ट कर लें यार जो अच्छे काम, जो काबिल है, तालीम याफ्ता है, काम करने वाले हैं, गवर्नमेंट लेवल पे जाने वाले हैं, बात करने वाले हैं, DHA में बात करने वाले हैं, ऐसे बंदे को सिलेक्ट कर लें। इसमें कोई हरज तो नहीं है, कोई कबात तो नहीं है, वो भी भाई हैं हमारे। अगर 3 ग्रुपों में मिक्स काम कर रहे हैं तो मिक्स पहले भी तो जो कैबिनेट बनती है उसमें भी तो मतलब दूसरे ग्रुपों के लोग भी होते थे। एग्जैक्टली तीनों ग्रुपों में अगर बंदे सिलेक्ट कर ले तो वो हमारे डीलर भाई हैं यार, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। मकसद तो है ना कि 9 बंदों को सिलेक्ट करना है तो अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लें, लड़ाई झगड़े वाली तो बात है नहीं। और दूसरी बात आपने सवाल किया है कि कल इलेक्शन हो रहा है तो उसमें मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर इससे पहले अगर किसी ने जलसे जुलूस में कोई जिस तरह भी हुआ है, किसी के ऊपर कीचड़ उछाला है तो यार उससे वो माजरत मेरी नज़र में तो मेरा ख्याल ओवरऑल बहुत अच्छी थी। कोई बहुत ज़्यादा किसी की ज़ातियात पे हमले शायद कम ही देखने में, लेकिन फिर भी आपकी तजवीज़ ये है कि जिन्होंने किसी के कीचड़ उछाला है, किसी की ज़ातियात पे हमले किए हैं तो वो माजरत करें। आप ये कहना चाहते हैं कि माजरत कर लें? जी बिल्कुल माजरत करनी चाहिए सर, ये तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि भाई ने यार सारा मिलके हमने काम करना है। तो मेरा ख्याल ओवरऑल बहुत अच्छी थी। कोई बहुत ज़्यादा किसी की ज़ातियात पे हमले शायद कम ही देखने में, लेकिन फिर भी आपकी तजवीज़ ये है कि जिन्होंने किसी के कीचड़ उछाला है, किसी की ज़ातियात पे हमले किए हैं तो वो माजरत करें। आप ये कहना चाहते हैं कि माजरत कर लें? जी बिल्कुल माजरत करनी चाहिए सर, ये तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि भाई ने यार सारा मिलके हमने काम करना है, इकट्ठे काम करना है। तो ये तोड़ जोड़ तो होती रहती है, तोड़ जोड़ में काफ़ी लोगों ने एक दूसरे पे कीचड़ उछाला है। मैं नाम नहीं लेना चाहता माजरत के साथ, मेरे सामने हैं वो लोग, मेरे दोस्त भी हैं। तो अगर एक चला गया है दूसरे ग्रुप में तो इसमें कोई कबात नहीं है, अगर वो वापस आ गया तो इसमें कोई कबात नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह की बातें अगर किसी ने कोई इस तरह की कोई गलत बात किसी के बारे में की है तो बराए मेहरबानी मेरी ये रिक्वेस्ट है डीलर भाई सबसे कि यार उससे रिक्वेस्ट कर लें, माजरत कर लें, इसमें कोई हरज तो नहीं है। जी नाज़रीन, हमारे साथ जो है वो बहुत अच्छी गुफ्तगू की थी प्रॉपर्टी चेन के CEO मोहम्मद यकूब साहब ने, और आखिरी बात ख़ास तौर पे बहुत अच्छी की कि अगर किसी कैंडिडेट ने दूसरे अपने मुखालिफ कैंडिडेट पे कीचड़ उछाला है, ज़ातियात पर हमले किए तो एक दूसरे के साथ माजरत कर ले, तो इसी तरह से ही हम अपनी ज़िंदगी की गाड़ी जो है ना वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे चला सकते हैं। तो नाज़रीन, हमारी जो इस सेगमेंट में होने वाली जो मुलाकातें हैं, होने वाले जो इंटरव्यूज़ है, ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। आज हमने जो गुफ्तगू की वो मोहम्मद यकूब साहब के साथ की, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो इस तरह की हमारी गुफ्तगू जो है ना वो आगे भी चलती रहेगी। फ़िलहाल रियाज से इनको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।